नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज आपके लिए मैं एक ऐसी घटना लेकर आया हूं जिसने मेरे दोस्त रोहित की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। रोहित, जो कभी अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था, एक रात ऐसा कुछ अनुभव कर बैठा जिसे वह कभी भूल नहीं पाया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब बिना समय बर्बाद किए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह घटना दिल्ली के बाहरी इलाके की है। मेरा दोस्त रोहित, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, देर रात ऑफिस से लौट रहा था। वो हमेशा की तरह ऑफिस में काम में देर कर चुका था और उस रात करीब 11 बजे ऑफिस से निकला। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और रोहित के पास छतरी भी नहीं थी। उसने जल्दी से एक ऑटो रुकवाया। ऑटो वाला एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में कुछ अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन रोहित ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने ऑटो में बैठते ही अपने घर का पता बताया और ऑटो चल पड़ी। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था, सिर्फ बारिश की तेज आवाज और ठंडी हवाओं के बीच। कुछ दूर चलते ही रोहित की नजर सड़क पर खड़ी एक महिला पर पड़ी जो पूरी तरह से भीग चुकी थी और सफेद साड़ी पहने हुए थी। वो हाथ से इशारा कर रही थी जैसे मदद मांग रही हो। रोहित ने ऑटो वाले से कहा, भाई, उस महिला को भी साथ ले लो, बेचारी भीग रही है। ऑटो वाला कुछ देर चुप रहा और धीमी आवाज में बोला, साहब, वहां कोई नहीं है। रोहित ने हैरानी से कहा, अरे देखो तो, वो सामने खड़ी है। ऑटो वाला चुपचाप ऑटो को उस महिला की ओर लेकर चला, लेकिन जैसे ही ऑटो वहां पहुंचा, महिला गायब हो गई। रोहित घबरा गया और उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने सच में कुछ देखा था या उसकी आंखों का धोखा था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी और ऑटो वाला भी अजीब सा बर्ताव कर रहा था। तभी रोहित की नजर सड़क किनारे एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो हाथ हिला रहा था जैसे मदद मांग रहा हो। इस बार ऑटो वाले ने बिना कुछ कहे ऑटो और तेजी से बढ़ा दी। रोहित ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ आगे चलने के बाद अचानक रोहित को महसूस हुआ कि उसकी सीट के पीछे कोई बैठा हुआ है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वही बच्चा जो सड़क पर खड़ा था अब उसकी सीट पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें खाली और भावहीन थीं। रोहित का दिल धड़कते धड़कते जैसे रुकने लगा। उसने चिल्लाकर ऑटो वाले से कहा, भाई रुक, यहां कोई बैठा है। लेकिन ऑटो वाला जैसे अनसुना कर चुका था। जब ऑटो आखिरकार उसके घर के पास पहुंचा तो बच्चे की परछाई गायब हो चुकी थी। रोहित जल्दी से ऑटो से उतर गया, लेकिन जब उसने ऑटो वाले को पैसे दिए तो उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। बिना कुछ कहे रोहित अपने घर की ओर भागा। उस रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, कमरे में उसे फिर से हलचल महसूस हुई। उसने कमरे के कोने में देखा कि वही बच्चा अब उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। डर के मारे उसकी सांसें रुकने लगीं। बच्चा उसकी ओर मुस्कुराया और वहीं डरावनी हंसी गूंजने लगी। रोहित के दिमाग में एक अजीब सी हलचल थी और वह पूरी तरह से बेकाबू हो गया। वह उठकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे वही रिक्शा वाला खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी और भावहीन थीं। रिक्शा वाले ने उसकी ओर देखकर कहा, अब भागने की जरूरत नहीं है। यह सब तुम्हारे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे दिल में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब तुम्हें मिलना चाहिए। उस रात के बाद रोहित की जिंदगी बदल गई। उसने अपने डर का सामना करना सीखा और उस घटना ने उसे जीवन के बारे में एक नया नजरिया दिया। हर बार जब वह डरता तो उस रिक्शा वाले की मुस्कुराहट और उसकी बातें याद करता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। यह कहानी 1985 की है, जब राशिद एक छोटे से गांव खेराबाद में दूध वाला हुआ करता था। राशिद हमेशा सुबह सुबह अपनी साइकिल पर दूध लेकर गांव के हर कोने में पहुंचता था। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एक शाम की बात है, जब राशिद दूध बांटने के बाद घर लौट रहा था, उसकी साइकिल की टायर अचानक पंचर हो गई। वह एक पुराने और सुनसान मंदिर के पास था।
उस गांव के लोग कहते थे कि उस मंदिर में अजीब घटनाएं होती हैं और कोई भी रात में वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। राशिद भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि टायर बदलकर जल्दी से निकल जाएगा। जैसे ही उसने टायर बदलने की कोशिश की, उसे अचानक ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। पहले तो उसने इसे अनदेखा किया, पर जल्द ही उसे लगा जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। फिर राशिद ने किसी के कदमों की आवाज सुनी। वह धीरे धीरे करीब आ रही थी। बिना सोचे समझे राशिद अपनी साइकिल उठाकर जितनी तेजी से हो सके भागा। जब वह गांव के सुरक्षित हिस्से में पहुंचा, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उस रात राशिद सो नहीं पाया। वह जानता था कि कुछ तो था जो उस सुनसान मंदिर के पास उसे देख रहा था। कुछ दिनों बाद राशिद एक अजनबी से मिला जिसका नाम अमजद था। अमजद ने दावा किया कि वह वही दूध वाला है जो सालों पहले उस गांव से गायब हो गया था। राशिद को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अमजद ने गंभीरता से कहा, मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। मैं एक मृत आत्मा हूं और तुम भी जल्द ही मेरे जैसे हो जाओगे। राशिद डर से कांप उठा। उसने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमयी घटनाओं ने उसे बार बार खैराबाद वापस खींच लिया। आखिरकार एक दिन राशिद भी उसी मंदिर के पास गायब हो गया और उसकी टूटी फूटी साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं मिला। अब लोग उस मंदिर को अभिशप्त मानते हैं और राशिद की कहानी भी उसी तरह अनकही रह गई जैसे अमजद की रह गई थी। खैराबाद के लोग अब भी उस मंदिर के पास जाने से डरते हैं और राशिद की कहानी सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।